दिनों बनावे छोटो बोरो भक्का मियाँ बीबी दोनों खाबे मंगरी माचर दक्का रे भाई सौल माचर दक्का कसर नहीं छोड़ी। मूसा कलीमुल्लाह का जमाना आया और सबसे पहले बनी इसराइल कहाँ आबाद थी? मुल्क शाम में आबाद थी। मुल्क शाम एक जगह है, मुल्क शाम में आबाद थी बनी इसराइल। बनी इसराइल आबाद थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में अपना झंडा गाड़ दिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान भी बड़ी लंबी है। तमाम भाइयों ने मिलके कुआं में भी डाला, फिर जो है काफिला वाले उठाया, मिस्र के बाजार में नीलाम किया गया। यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र का बादशाह बने, शाही कुर्सी पर बैठे, मगर उस तरफ मैं अपना रुख नहीं करना चाहता। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के ताल्लुक से, उनकी उम्मत के ताल्लुक से मैं चंद बातें आपके गोशे गुजार करके रुखसत हो जाऊं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कौम बनी इसराइल है, वो मुल्क शाम में आबाद थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में ताकतवर बन गए, मजबूत हो गए, उनकी जड़ें मजबूत हो गई, बनी इसराइल मुल्क शाम छोड़ के मिस्र में आबाद होने लगे, मिस्र में आबाद होने लगे। और मुल्क शाम में फिरौनी का कब्जा हो गया, फिरौन का कब्जा हो गया। वो फिरौन जालिम जाबिर बादशाह है जिसने खुदाई का दावा किया था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बातों को ठुकराया था, उनके फरमान को ठुकराया था। वो जालिम जाबिर बादशाह है फिरौन। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दीनो तबलीग की बातें बता रहे हैं, मगर फिरौन सरकशी करता हुआ नजर आ रहा है। अब हुआ क्या? बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गई। धीरे धीरे मुल्क शाम में फिरौनियों का कब्जा हो गया और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ताकतवर बन गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म दिया, ऐ मूसा वहदानियत की दावत दो, तबलीग करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तबलीग करते जा रहे हैं, मगर फिरौनी और फिरौन के चाहने वाले फिरौन सरकशी करता हुआ नजर आता है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बातों को ठुकरा देता। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा तुम बनी इसराइल को लो और दरिया पार होने के लिए अपनी लाठी, अपना आसा दरिया में मारना। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा कलीमुल्लाह दरिया में लाठी को मारा, दरिया रास्ता दे दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी जमात को लेकर, बनी इसराइल को लेकर पार हो रहे हैं। उधर फिरौन को मालूम पड़ा, जो पीछा करते हुए हजरत मूसा कलीमुल्लाह के आया था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह पार हो गए। फिरौन ने देखा ये मूसा अपनी कौम को लेके पार हो रहा है और दरिया रास्ता छोड़ दिया है। अल्लाह अपने बंदों के लिए रास्ता दरिया में भी बना देता है, दरिया में भी बना देता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह पार हो गए। फिरौन ने देखा ये पानी दीवार की शक्ल में खड़ा है, पानी खड़ा है और रास्ता तैयार है। सोचा पीछा करते हुए मूसा को पकड़ लें, मूसा को गिरफ्तार कर लें, उसे हलाक कर दें। फिरौन अपने लश्कर को लेके, फिरौनियों को लेके जब दरिया के बीच पहुंचा, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ दरिया का पानी मिल जा। अल्लाह का हुक्म पाते ही दरिया का पानी मिल गया, दरिया का पानी मिल गया। और ऐसे वक्त में हजरत जिब्राइल अमीन आए और कहने लगे, ऐ फिरौन मैंने तुमसे पहली बार फतवा पूछा था, ऐ फिरौन तुम सरकशी करते हुए नजर आते हो और मूसा कलीमुल्लाह की बातों को ठुकरा देते हो। ये कौम ऐसी कौम है, बनी इसराइल में ऐसी कौम थी जो नबियों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया करती थी। नबी शहीद हो जाते थे, बेशुमार अंबिया शहीद हुए, मानते नहीं।
यहाँ तक के हजरत मूसा कलीमुल्लाह पार हो गए। फिरौन दरिया के बीच में है। जिब्राइल अमीन इस्तिफ्ता फतवा लेके आ गया और कहने लगे, ऐ फिरौन बता, मैंने तुमसे पहले पूछा था, कोई अगर मालिक के सामने नौकर गद्दारी करे, कोई बादशाह के सामने वजीर अगर नाफरमानी करे, उनकी बात न माने, उनकी सजा क्या होगी? फिरौन ने कहा था जिब्राइल अमीन से, ऐ जिब्राइल अमीन सुन ले, अगर कोई बादशाह के सामने गुलाम नाफरमानी करे, कोई मालिक के सामने नौकर नाफरमानी करे, उनकी सजा ये है कि दरिया में डुबो के मार दिया जाए, दरिया में डुबो के मार दिया जाए। अल्लाह का शुक्र है हम नबी की उम्मत है, हम खुदा की नाफरमानी बड़ी बहुत सारी कर रहे हैं, मगर ये तो मुस्तफा का सदका है, बचे जा रहे हैं, बचे जा रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह पार हो गए। इधर जिब्राइल अमीन फतवा दिखा दिया, ऐ फिरौन तुमने फतवा दिया था गुलाम नाफरमानी करे बादशाह की मालिक की, उनकी सजा यह है कि दरिया में डुबो के मार दिया जाए। अब तुम गुलाम होके, जो मालिक की हकीकी है वो तमाम बादशाहों का बादशाह है, परवरदिगार आलम है, जिनकी बात तूने नहीं मानी और जिनकी नाफरमानी की है, नाफरमान गुलाम की सजा तेरे फतवे के मुताबिक यही है कि दरिया में डुबो के मार दिया जाए। अब तेरे साथ वही हश्र होगा, तेरे साथ वही हश्र होगा, दरिया में डुबो के मार दिया। अच्छा फिरौन खत्म हो गया, हलाक हो गया, दरिया में डूब गया। अब क्या हुआ जल्दी जल्दी सुन लीजिए, टाइम नहीं है, इसलिए कि मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी गुफ्तगू होनी है। फिरौन हलाक हो गया, हलाक हो गया। अब उधर क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म दिया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ऐ मेरे प्यारे मेरे नबी, मेरे प्यारे नबी, मेरे दोस्त, मुझसे बात करने वाले, कुहे दूर पर रब्बे कदीर से हम कलाम होने वाले मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाले, सुन ले, इसलिए कि फिरौन को मैंने हलाक कर दिया और तुझे बचा लिया, बनी इसराइल को बचा लिया। अब तुम्हारे ऊपर मैं ये जिम्मेदारी देता हूँ और हुक्म देता हूँ, ऐ मूसा बनी इसराइल को ले और लेने के बाद मुल्क शाम फतह कर ले। इसलिए कि बनी इसराइल कि आबा व अजदाद, बाप दादे परदादे लकरदादे छकरदादे नस्लन बादा नस्लिन उनकी हुकूमत थी और वो वहाँ मुकीम थे, इसलिए वो मिल्कियत तेरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, जाओ मुल्क शाम फतह करो। अपने बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा कलीमुल्लाह रवा दवा हो गए। और तादाद कितनी थी बनी इसराइल के मालूम? 6 लाख बनी इसराइल की तादाद। कहाँ चले? मुल्क शाम फतह करने के लिए, जो फिरौनियों की कब्जे में वो मुल्क था। इसलिए हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर मुल्क शाम रवा दवा होते हैं। रास्ते में एक जगह आई, वो जगह का नाम मक्का में है। मक्का में जाके बनी इसराइल को एक खबर मिली, ये मालूम पड़ा कि मुल्क शाम में बसने वाले फिरौनी ये बड़े ताकतवर हैं, इससे मुकाबला करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। इरादा बदल लिया, अपने वादे से मुकर गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, बनी इसराइल ये अल्लाह का हुक्म है, मेरा हुक्म नहीं है, इसलिए मैं नाराज हो जाऊंगा, रब्बे कदीर भी नाराज हो जाएगा। बनी इसराइल कहने लगी, ऐ मूसा कलीमुल्लाह हम लोग नहीं जाएंगे, उनकी ताकत के सामने ये 6 लाख भी तिनके की शक्ल में, तिनके की मिसल इतने ताकतवर है, इसलिए हम उनके मुकाबले में नहीं जा सकते, हम मुकाबले में नहीं जा सकते।
हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ऐ कौम ऐसा न करो, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है अपने बाप दादा की जमीन जायदाद और उनकी मिल्कियत को फतहयाबी कर लो, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, फतहयाबी उनके हाथ में है, फतहयाबी अता फरमाएगा। मगर ये कौम जाने के लिए तैयार नहीं। दिन चलती रही, अब वहां से वापस लौट रही है, बनी इस्राइल लौट रहे हैं, यहाँ तक के दिन चलता जा रहा है, रात ठहरते हैं, फिर रात ठहरने के बाद सुबह बेदार होते हैं, जहाँ से चले थे वही मौजूद होता है। कई बार ऐसा किए, फिर जहाँ से चलते वही मकाम तह में पहुंच जाते। ये अल्लाह ने उनको सजा दी, सजा अल्लाह की नाफरमानी करने की सजा मिल गई। कई दिन तक चलते रहे, फिर सुबह देखते हैं सुबह नमूदार होती है, सूरज की किरणें निकलती है, यहाँ तक के फिर बनी इस्राइल देख रही है कि जहाँ से चले थे वही मौजूद है। जैसे मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में खेमा जन हुए थे ना, चले तो फिर देख रहे हैं घुर के वही हैं। पूछा क्या है, ये जगह का नाम क्या है, बताया गया ये करबला है। इमाम हुसैन ने फरमाया, बस यही मेरी तो शहादत गाह की है, ये शहादत गाह है मेरी। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया था, ऐ लोगों, रब तबारक व तआला तुम्हें सजा देगा, नाराज हो गया, तुम्हें सजा मिलेगी। और उन्हें सजा ये दी गई कि वो चलता था दिन भर, रात ठहरता था, सुबह से नमूदार होते ही वही नजर आते, जहाँ से जिस जगह से चला था वही जगह नजर आती थी। ये सजा दी गई। मगर ये कौम बनी इस्राइल जब अल्लाह की नाफरमानी की, मक्का में तह से अपने वतन भी वापस नहीं लौट पा रहे हैं, वही मक्का में तह में ठहर गया, वहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई दरख्त नहीं है जो छाऊं में जाके बनी इस्राइल ठंडी सांस ले। कड़ाके की धूप पड़ रही है, शिद्दत की धूप पड़ रही है, ये बनी इस्राइल तंग आ गई। हफ्ता अशरा खाने जो थे ना वो खाना खा ली। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, हम लोग माफी के तलबगार हैं, खासगार हैं, माफ कर दे, अल्लाह से दुआ कर ताकि रब तबारक व तआला हमें रिज़्क़ अता फरमा दे। कोई इंसान भूखा रहता ना, दिल से क्या करता, परवरदिगार हमें कोई रिज़्क़ दे दे, किसी भी बहाने से हर इंसान सोचता है। वो बनी इस्राइल हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, हम लोग भूखे हैं, दाना पानी सब खत्म हो गया, यहाँ चटियल मैदान है, यहाँ बालू ही बालू है, यहाँ कोई दरख्त और पेड़ पौधे के नामो निशान तक नहीं है, हम लोग धूप की शिद्दत की वजह से मर जाएंगे, इसलिए रब से दुआ कीजिए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अपने हाथ को उठाकर परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करने लगे, परवरदिगार आलम, ये तेरा बंदा है, तू मालिक है, तू माबूद है, परवरदिगार ये इबादत करने वाला तेरा बंदा है, अगर गलती कर लिया इंसान खता का पुतला है, परवरदिगार आलम माफ कर दे। और ये कौम बनी इस्राइल भूखी है, आसमान से खाने पीने के सामान को नाजिल फरमा दे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमा ली, इसलिए कि नबियों की दुआ, वलियों की दुआ, सहाबियों की दुआ, अल्लाह अपने दोस्तों की दुआ, अपने प्यारों की दुआ, अपने चाहने वालों की दुआ रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमाता है। दुआ कबूल हो गई, दुआ रब ने कबूल फरमा ली। जो कौम बनी इस्राइल मक्का में तह में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 40 साल मक्का में तह में गुजार दी। और फिर रब का करिश्मा देखिए, जो बच्चा था तो जवान होगा ना 40 साल में, उनके जिस्म में जो कपड़ा होता वो कपड़ा खुद ब खुद पड़ जाता,
जो सर के बाल और उंगलियों के नाखून होते थे वो नाखून भी नहीं बढ़ता, जो के तू रह जाता। 40 साल तक जिंदगी गुजारी, यहाँ तक के हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ कर दी, परवरदिगार आलम ये कौम भूखी है, प्यासी है, ये कौम ने तेरी नाफरमानी की है, ये नाफरमान बंदे को माफ कर दे और इन्हें रिज़्क़ अता फरमा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। वहाँ चटियल मैदान है, कोई दरख्त नहीं, कोई साया नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सफेद बादल का टुकड़ा भेज दिया साया के लिए। जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, कोई स्टेज में है, कोई पंडाल के अंदर है, शामियाने तले है ना, शामियाना न हो तो शबनम गिरेगी ना, शबनम गिरेगी कि नहीं? तो उसी तरह धूप की शिद्दत और तपिश से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों का साया किया, जिनका जिक्र कुरान करीम में है। वो सल्लल्लाहु अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा। अल्लाह फरमाता है हमने बादलों का साया किया किन पर? बनी इसराइल पर। अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों का साया किया, वअंज़लना और नाजिल फरमाया, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना, अल्लाह ने उस पर नाजिल फरमाया मन और सलवा। अब यहाँ समझना है कि मन क्या चीज है और सलवा क्या चीज है। हाज़िर उलमा किराम के खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ, क्योंकि कभी उलमा के तवज्जो से और सामीन के तवज्जो से खतीब जो है अच्छा बोल लेता है। बहरहाल मैं ये नहीं चाहता कि मैं अच्छा बोलूं, बस ये है कि अच्छी बात निकले, आपके जहन, आपकी दिल की मेमोरी में पेवस्त हो जाए और अमल में लाए। ये नहीं कि अंसारुल कादरी यहाँ सुरजापुर में आके तकरीर करे तो अपना सिक्का जमा ले, हरगिज़ नहीं। अगर ये सोच हो अल्लाह हमें यही शोहरत दे देगा, आखिरत में कोई नहीं कुछ नहीं हिस्सा रखेगा। इसलिए मैं दीन और तबलीग और उलमा भी दीन और तबलीग सोच के ही बयान करते हैं, और उसमें से उस रजिस्टर में से, उन फरिश्तों में से, उन नामों में अंसार का भी संसार को यही पैगाम है कि जो भी बात सुनो उलमा की तो सुन के उस पर अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि ये महफिल को निस्बत है हजरत अबू बकर सिद्दीक से। आपने सुना, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे बाद जो खतीब है वो सुन ले, इसलिए कि इन उन्वान पर आप कभी हजरत सिद्दीक अकबर सबसे पहले जो तस्दीक मेराज की, सबसे पहले जो तस्दीक मेराज की वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। वो अबू बकर सिद्दीक की जात है जिसने सबसे पहले मेराज से नबी तशरीफ लाए, खुशखबरी दी, तस्दीक कर लिया। उनका जिक्र आप सुनेंगे, यकीनन नबियों के बाद तमाम बशर में अफजल सिद्दीक अकबर है, उनका जिक्र सुनेंगे। मैंने उन्वान को तब्दील कर लिया, बस 2-4 मिनट आप सुने, बस चंद ही बातें सुने और गौर से सुने। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से बादल का टुकड़ा भेज दिया। वो चटियल मैदान है, कोई सायादार दरख्त नहीं है। रब ने सफेद रंग का बादल भेज दिया जो बनी इसराइल के सर पर मंडलाने लगा और उनको धूप की तपिश से बचा लिया। फिर हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ की, क्योंकि बनी इसराइल की जिद पर ये दुआ की, परवरदिगार ये कौम भूखी है, प्यासी है, इन्हें तो भूख और प्यास मिटने की ग़िज़ा और रिज़्क़ चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा क्या देख रहा है? कूहे दूर पर तूने जो सफेद पत्थर देखा है उसी पत्थर पर अपनी लाठी मार। जो ये लाठी मारा, अपने आसाए मुबारक को ठोकर लगाई, वो पत्थर से 12 चश्मे, 12 नहरें
12 धारें निकल गई, 12 कबीले बनी इसराइल की तरफ बढ़ने लगी। उसे पीकर बनी इसराइल अपनी अपनी प्यास बुझाने लगी। यहाँ तक के फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं आसमान से मन का नाजिल फरमाता। मन्ना व सलवा, मन क्या है, सलवा क्या है, बस मुख्तसर। मन वो चीज है, मन एक शबनमी खुश्क शबनमी चीज अल्लाह तबारक व तआला से मन को नाजिल फरमाया। और वो सुबह के टाइम फजर के वक्त, जैसे शबनम गिरती है ना, ये शामियाना में ज्यादा अगर शबनम असर कर जाए तो वो शबनम एक बुन बन के जमीन पे गिरेगी ना। अल्लाह तबारक व तआला ने वही मन का नुज़ुल फरमाया। और मन वही चीज है, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की गिज़ा के लिए मन का नाजिल फरमाया। सुबह सवेरे फजर के वक्त सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले मन का नाजिल फरमाता, हर दिन फरमाता, हर रोज फरमाता। वो नाजिल होता दरख्तों के पत्ते पर, वो शबनम खुश्क शबनमी गिरती और गिरने के बाद वो छोटे छोटे बुन की शक्ल यानी पालक के दाने या चने के दाने या गेहूं के दाने की मिसाल समझ लीजिए, चूंकि मिसाल समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। पालक के दाने की मिसल जो गोल गोल पत्ते से नीचे गिरने लगी और उसके गिरने की वजह से खुशबू फैलने लगी। बनी इसराइल हजरत मूसा कलीमुल्लाह से अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी ये क्या है? मन है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए ये रिज़्क़ अता फरमाया है, खाओ, खुदा का शुक्र अदा करो। यही मन है, यही मन आसमान से जो नाजिल फरमाया। अब रोक क्यों लिया? नाजिल तो फरमा लिया, मुसीबत आई, परेशानी आई, नाफरमानी की। फिर अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ कर दी, रब तबारक व तआला ने कबूल फरमा ली। फिर मन का नाजिल फरमाया, फिर मन का नाजिल फरमाया। और मन का जायका मालूम है, जैसे शहद मीठा, उनके 70 फजाइल है। और ये मन जो रब ने नाजिल फरमाया, इनका जायका भी शहद की तरह मीठे। ये बनी इसराइल इसे खा खा के उनकी जबान, उनके मुंह मीठे हो गए, उनकी जबान मीठी हो गई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मीठा खा खा के मुंह मीठा हो गया है, नमकीन दरकार है। कभी मीठा की शक्ल में जाफर कलीम को सुनेंगे तो कभी दिलकश रज़ा पुरनवी को सुनेंगे। कभी मीठा और कभी नमकीन, कभी खिताब सुन के जो है नमकीन की चाशनी लेंगे, कभी शायरी सुन के आप जो है मिठास लेंगे। इंसान को हर इससे चेंज करना चाहिए ना। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की कौम, उनकी उम्मत कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, हम लोग मीठा खा खा के हम लोग की जबान मीठी हो गई, मुंह मीठा हो गया, अब नमकीन दरकार है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने मन का भी नाजिल फरमाया, सलवा का भी नाजिल फरमाया। और सलवा क्या है, इसको भी तो समझना है ना। सलवा है, रवायत में इख्तिलाफ है, 2 रवायत है। एक रवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से बटेर या तीतर, 2 पंछियां हैं, पंछी है, इसका जिक्र है, बटेर या तीतर भुने हुए जन्नत से मुकम्मल तरीके से बनी इसराइल के खेमे के पास फरिश्ते के जरिए से रख देता। मुर्गा मुसल्लम करते हैं ना, किसी मुर्गी को पकड़ लेते हैं, मुर्गा मुसल्लम कर लेते हैं ना, वैसे ही मुर्गा मुसल्लम की तरह। और एक रात में आया है कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो पंछी तीतर या बटेर बनी इसराइल की कौम के खेमे के पास आके बैठ जाती। बनी इसराइल उसे आसानी से पकड़ के उसे भून के खाते।
क्या खाते? खून के खाते। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, ए मूसा अपनी कौम से कह दे 4 किलो से ज्यादा, यानी एक सा जिनका वजन 4 किलो है, बहरहाल उलमाए किराम बताएंगे और जल्दी में सुन लीजिए, दिन भर खाने के लायक जो तुम्हें लगे उतना जमा करना। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था, ऐ मूसा तुम बता दो अपनी कौम को, अपनी उम्मत को, बनी इस्राएल को बता दे कि जरूरत से ज्यादा न ले, और नहीं तो नासब्री हो जाएगी, नासब्री हो जाएगी। तो बनी इस्राएल सोचने लगी आज मन व सलवा का नुज़ुल हुआ है, क्या पता कल न हो, कल न हो। जैसे आज हमारे पॉकेट में पैसा न हो, सोच रहे हैं ना कि कल न हो तो क्या करेंगे, उसी तरह बनी इस्राइल सोचने लगी और दिल में कहने लगी कि कल क्या करेंगे। उधर तो अल्लाह का हुक्म है, ऐ मूसा अपनी कौम से कह दे वो सब्र करे, ना सब्री न करे, अगर ना सब्री करेगा अंजाम बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। ये कौम नासब्री पर उतर आई, दिन में 4 किलो लेना चाहिए, मगर 4 किलो की जगह वो 8 किलो लेने लगे, जो लेके रात में घर में रखे न। तो मेरे नबी शाह फरमाते हैं ये बनी इस्राइल नासब्री करने की वजह से जो बटेर के गोश्त बुने हुए और मन जो खुश्क शबनमी मीठी तासीर है, मीठा जायका है, ये जब जमा करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमानी की वजह से रात में जो जमा किया था वो सड़ने लगे, सारी चीजें सड़ गई, सब सड़ गई। नबी फरमाते हैं कि तब से ये खाने पीने की चीजों की सड़ने की इब्तिदा हो गई, उससे पहले कोई सामान नहीं सड़ता, कोई चीज नहीं सड़ती थी। ये नासब्री की वजह है, ये नासब्री की सजा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा तूने दुआ किया था, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली थी, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली थी, और फिर नाशुक्री करने की वजह से मैंने मन और सलवा का नुज़ूल बंद कर दिया, मन और सलवा का नुज़ूल बंद कर दिया। अब हम अपने आप को देखें, हमको कितनों भी हो जाए सब्र नहीं, 2 प्यासे 2 भूखे, उनकी भूख उनकी प्यास नहीं। एक दुनिया का प्यासा, दौलत हो फिर भी नहीं, और हो और एक दीन का प्यासा, इल्म का प्यासा, इल्म हासिल करने वाले, इनकी प्यास नहीं बुझती, जितने पढ़े उतनी रोशनी आ जाए। सुनने के मड में आए, जरा जिले का केदर शरीफ पढ़िए, अल्लाह। अच्छा देखिए मेरा टाइम हो गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी चंद बातों के साथ मैं रुखसत हो जाऊं, क्योंकि फरमाइश तो बहुत सारी है। किसी ने कहा कि बंगला, मैं तो शायर कह के नहीं बुलाया गया हूं, वरने तो मैं शायरी करूं तो फिर जो बहुत ढेर वक्त दरकार है। मैं सिर्फ एक किसी की फरमाइश नहीं, कोई नाराज मत होना, कोई बंगला कहा है, कोई सुरजापुरी कहा है, बस ये सुरजापुरी एक इशारा दे दूंगा, चिलमिल शर्टे पहने दिखवार जाए मन हीरो, मैं यहीं से गोली कर दूं, निशाना कर दो। नौजवान खड़े हैं, माफ कीजिएगा, अगर आपको अल्लाह ने जो है दीन से मोहब्बत दी, उलमा की कुर्बत से ज्यादा मोहब्बत है, चूंकि कुर्बत में रहने वाले का हश्र वही होता है जो उनका होता है। यहाँ रहमत व अनवार की बारिश होती है। जो नौजवान खड़े हैं उन्हीं की तरफ कह रहा हूँ, चिलमिल शर्टे पहने दिखवर जय मन हीरो, पढ़वा लिखवर नाम है दिखबो एकदम अंदर जीरो, बोले बोल मैं तेरे को मेरे को जैसा अमरीकी मुसलमान, हाय रे किन मन मुसलमान, किन मन मुसलमान। एक शेर और सुना दूं, फरमाइश किया है महीने के हिसाब से। अभी कौन सा महीना चल रहा है? बंगाल है ना, ये बंगाल है ना, कौन सा महीना चल रहा है? अगहन पूषर दिनों तो बनाबे छोटो बोरो भक्खा,
मियाँ बीवी दोनों खाबे मंगरी माछर दक्कारे भाई सौल माछर दक्का माँ बाप तरसे रहबे नीदी बे को खान है रे किन मन मुसलमान किन मन मुसलमान बताबे किन मन मुसलमान किन मन मुसलमान। बंगला भी फरमाइश किया एक शेर लुकै अम्मा पागल बोले लुकै अम्मा पागल बोले अमर दुख लागे ना अम्मा के पागल करे और फिर मदीना अम्मा के पागल करे और फिर मदीना। नहीं सुनेंगे। अब मैं चाहता हूँ बाप के ताल्लुक से दो शेर सुना दूं इजाजत अगर हो, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है और मैं नहीं चाहता कि किसी की हक तलफी करूं, क्योंकि नाज़िम इजलास नक़ीब हिंदुस्तान मौलाना शाकिर रज़ा नूरी जो फन्नी निकाबत में अपने जौहर दिखाते हैं, क्या मेरी जबान जो है उनकी तारीफ नहीं कर सकती? मुलाजा फरमा लें, एक बार जी लगा के दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। चूंकि साये के ताल्लुक से वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना, अल्लाह ने बनी इसराइल पर साया किया जो धूप की तपिश से बचने लगी, तो हमारे लिए अल्लाह ने माँ बाप का साया था फरमाया। मुलाजा फरमाया गमों की धूप में रहमत है बाप का साया, गमों की धूप में रहमत है बाप का साया, गमों की धूप में रहमत है बाप का साया, बड़ी ही कीमती दौलत बड़ी ही कीमती दौलत है बाप का साया। वो खुश नसीब है जिनको बाप और माँ मिला है, उस माँ बाप की खिदमत कर लेना। जब ये सायेदार दरख्त की तरह माँ बाप आपके ऊपर साया फेगन है, जब ये इंतकाल कर जाते हैं तो सारी मुसीबतें सर आती हैं। शायर ने कहा है गमों की धूप में रहमत है बाप का साया, गमों की धूप में रहमत है बाप का साया, बड़ी कीमती दौलत है बाप का साया, बड़ी कीमती दौलत है बाप का साया। जब बच्चा छोटा होता